नारायणमिषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। गुरुवंदना पठ बोलेंगे। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलधि में नाव थी चकरा रही ब्रह्म भंवर में फंस के गोते खा रही। अब भंवरों का किनारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे आराधिकी सब समस्याएं सहज ही साधिकी।
मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर में साथ हैं। तात मेरे मात मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं किस तरह संसार है। ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे शोध से। परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की,
बोले बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 18वां मंत्र। साकारमनृतं वेदे निराकारं तो निश्चलम्। साकारमनृतं वेदे निराकारं तो निश्चलम्। एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम। एतत् तत्व उपदेशेन न पुनर्भव संभव। साकारम अनृतम विद्धि। साकार को तो अनृत अर्थात मिथ्या जान। निराकारम तो निश्चलम। जो निराकार चेतन है उसी को निश्चल सत्य जान। एतत् तत्व उपदेशेन। इस प्रकार के तत्व के उपदेश से न पुनर्भव संभव। दोबारा फिर जन्म नहीं होता है। फिर दोबारा जन्म लेता अर्थात मुक्त होकर जाता है। ये आपके जीवन की पूर्णता की अंतिम बात है। फिर दोबारा जन्म नहीं होता। दोबारा फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। यदि आप चाहते हो तो अष्टावक्र जी की बात को आप सुनो, समझो और स्वीकार करो। न पुनर्भव संभव। दोबारा फिर जन्म नहीं होता। दोबारा जन्म होता क्यों है? क्योंकि हमारा काम बाकी रह जाता, फिर दोबारा आना पड़ता। काम पूरा कर ले तो क्यों आना पड़े? जैसे कोई आदमी किराए के मकान में रह रहा हो और फिर अपना निजी मकान बना ले, और निजी मकान में किराए वाले सब सामान ले जाके पहुंचा दे। जब पहुंच जाता है, किराए वाला मकान किराए दे चुके, उसके बाद छुट्टी। अब किराए वाले मकान कमरे की अब आपको कोई जरूरत नहीं, ना उसकी याद भी नहीं, भूल जाओगे। लेकिन कुछ सामान बाकी है तो ताला लगा के आओगे कि भाई सामान पूरे निकाल लें तब फिर ही होगा। इसी तरह से हम काम बाकी छोड़ के जाते हैं तो दोबारा फिर आना पड़ता। जाते समय, शरीर छूटते समय जो हमारी वासना होती है, जो कामना होती है, वहीं दोबारा फिर आना पड़ता। यदि दोबारा आना ना चाहो, पहले निश्चय कर लो दोबारा हम आना चाहते कि नहीं। अगर अभी चाहते तो ठीक है, अनंत जन्म ले चुके, करोड़ों जन्म लग गए हैं, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। अनेक जन्म लग गए, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर, पर जीना इसी न आया, मरना इसी न आया। इतने जन्म लग गए। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। अगर अभी तृप्ति नहीं हुई भोगने से, तो क्या आगे उम्मीद है कि हो जाएगी? इसलिए वेद कहता है, परीक्ष लोकान करम चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छे समित पाणीय सुरत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अभी कसे रहो तो परीक्षा करके देख लो, परीक्षा करके देख लो और भोग के देख लो। नहीं रहेगा कि ये तुम छोड़े जाए, ये तो हम भोगने नहीं पाए। और मुक्ति की बात, दोबारा जन्म न लेना पड़े, ये बात केवल अपने देश में है। विदेशों में यहां तक लोग पहुंचे नहीं। वहां तक अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग पहुंच गए बस। स्वर्ग के अलावा और कोई पहुंच नहीं, बड़ी पहुंच।
इसलिए ये हमारा देश ब्रह्म विद्या के लिए जगत गुरु था और अब भी है और आगे भी बना रहेगा। इस विद्या को पाना है, कितना विदेशी आगे बढ़ जाए विज्ञान में, लेकिन इसके लिए भारत में आना ही पड़ेगा। देखो, जिस चीज का जहां पर विकास होता है वहां पर उस चीज के लिए शब्द होते हैं। जैसे हम आपसे पूछें रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन या साइकिल, इसकी हिंदी आप बता सकते हो? साइकिल को हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? बताओ। अगर रेलगाड़ी को तो रेल भी तो इंग्लिश है, रेल को तो, और ट्रेन को तो, साइकिल तो को, बाइसिकल को तो को, क्योंकि हमारे यहां पर ये नहीं बनाई गई शुरुआत में, ये विदेशों की बुद्धि की उपज है, वहां से आई, इसलिए वहां की भाषा है। अपने जोड़ तोड़ के बनाते हैं, वो कोई उसका सही शब्द नहीं, वो तो पूरा एक वाक्य हो गया। रेलगाड़ी मालूम क्या बोलते हैं? लौह पथ गामिनी, लोहे के रास्ते पर चलने वाली। तब ये शब्द हुआ कि पूरा वाक्य हो गया। साइकिल क्या बताएंगे अपने हिंदी में बनाएंगे? कई दो ही चक्र वाहनी, दो पहियों वाली चलने वाला वाहन। इसी तरह से हमारे देश में जो बोध हुआ ब्रह्म बोध, अगर आपसे पूछें कि इंग्लिश पढ़ने वाले पूछना चाहें ब्रह्म की इंग्लिश क्या होती है, आप ब्रह्म की इंग्लिश बताओ। कोई कहे भगवान की, आप गॉड बोलोगे तो ईश्वर हुआ, क्रिएटर बोलोगे तो ईश्वर हुआ। लेकिन ब्रह्म क्या होता है? हमारे यहां ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। आप अगर गॉड बोलेंगे तो ईश्वर तक पहुंच है, ब्रह्म तक नहीं। गॉड कहो चाहे क्रिएटर कहो, कुछ कहो, इंग्लिश का शब्द ही नहीं है ब्रह्म के लिए। अगर वो ट्रांसलेशन करेंगे लिखेंगे तो ब्रह्म की जगह रोमन भाषा में ब्रह्म ही लिखना पड़ेगा, ही नहीं सब। वो विद्या नहीं, ना जे विद्या है और ना मुक्त होने वाली बात। दोबारा जन्म ना लेना पड़े तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारी चाह हो, चाह करे जो बंद की से जीव नित्य बंद है, और चाह करे जो मुक्त की से जीव नित्य मुक्त है। चाह करे जो मुक्त की से जीव नित्य मुक्त है, और चाह करे जो बंद की से जीवन बंधन युक्त है। पहले चाह होना चाहिए। सीधी भाषा में बोलते जहां चाह तहां रहो। हम मुक्त होना चाहते हो, हम दोबारा जन्म ना लेना चाहते हो। अगर ये तुमने पक्का कर लिया तो फिर क्या करना पड़ेगा? अष्टावक्र महाराज कहते हैं एक तत्वोपदेश है, इस प्रकार के तत्वोपदेश, तत्वोपदेश से पुनर्भवन से दोबारा जन्म नहीं हुआ। बिना तत्व ज्ञान की बात नहीं बनती। हरेते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद विद बखाना। धर्म करने से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है। इसलिए जब ब्रह्म सूत्र शुरू होता तो पहले सूत्र आता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, कर्म जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा नहीं। हम सीधा ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? जन्माद्यस्यता, जिससे संसार का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? जो अभेद का दर्शन करा दे, वेद का बोध कराए, वेद की पहचान कराए,
उसी का नाम तत्व ज्ञान कराने वाले हमारे वेदों के 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ही तो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकष्ट ज्ञान वही ब्रह्म है। ज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। वेद कहता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है कि सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। इस प्रकार के तत्वोपदेश से पुनर्भवन संभव, फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तत्वोपदेश क्या है? अब तत्वोपदेश सुन ले, आज आखिरी बात तुम्हारे समझ में आ जाए। तत्वोपदेश क्या है? अष्टावक्र कहते हैं साकारम अनृतम विद्धि। जो साकार है, जो दिखाई पड़ता संसार, जो पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य नदी तारे और पति पत्नी बेटा बेटी जो भी आंखों दिखाई पड़ता है, ये सारा साकार, आकार सही। साकारम अनृतम विद्धि, इस साकार संसार को अनृत जानो, मिथ्या। ये संसार, ये साकार, ये संसार क्या है? मिथ्या। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया इसलिए मान लो, ये अष्टावक्र जी ने कह दिया इसलिए मान लो। ऐसा देखो, संत क्या करते? तुम्हें आंख देते हैं, जब तक न देखो अपने नैना, तब तक न माने गुरु के बहना। अपनी आंख देखो। गांव बोलते कहावत, अंधा देखे तब पतिया है। जब दिखाई पड़ता है उसे तब लगता है मेरी आंख है। संत क्या करते? ऐसी आंख देते हैं, जो उनकी आंख है वैसी तुम्हारी आंख। भगवान का ददाम बुद्धि योगम, तब आंख देते हैं जिसे तुम देख सको। साकारम अनृतम विद्धि, जो साकार है दिखाई पड़ता, अनृत मिथ्या है। और निराकारम तो निश्चलम, जो निराकार है, आकार रहित है, फॉर्मलेस है, उसको तो सत्य जान, वही वास्तव में है। वो निश्चय, निराकार। अब जरा निराकार को भी समझेंगे। निराकार में सीधी भाषा में तो आप कहेंगे निराकार माने जिसका कोई आकार नहीं होता। और कई लोग तो ये बोलते हैं ये वेदांती निराकार उपासक, हम तो भाई साकार वाले हैं, इसे हमारा इनका कोई तालमेल नहीं। हम तो साकार उपासक हैं, सगुण साकार उपासक हैं, ये निर्गुण निराकार उपासक है। हम अलग ये भिन्न। लेकिन ब्रह्मवेता कहता हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं। निराकार, तुम परमात्मा को आकार वाला ढूंढते हो, आत्मा आकार वाला ढूंढते हो। और हम कहेंगे चलो भगवान के छोड़ो, आत्मा छोड़ो, हम कह दें आकार वाले कोई हमें पदार्थ बता दो। हम पूछेंगे आप ये बता दें सोने का आकार कैसा होता है? सोने का, लोहे का, मिट्टी का, सोना किस आकार का होता है? लंबा कि चपटा कि गोल कि सरिया जैसा कि बिस्कुट जैसा? कौन सा आकार होता है कोई आकार? उसका कोई, अगर तुम कर देने गोल होता, थोड़ी देर में गला दे तो लंबा कर देंगे। उसका अपना कोई आकार नहीं है, अपना निजी आकार होता सोने का, तो कुछ आकार बना ही नहीं सकते। माने तुम्हें सोना मिल जाए, और सोना मिल जाए पूरा 1 किलो, लेकिन 1 किलो पूरा चाहे गोला हो चाहे ईंट जैसा हो, मिल गया। अब वो पिघलता न हो, ऐसा मिल जाए सोना, जो उसका आकार हो, तो कूटने से, छांटने से, और चाहे घन चलाओ, चाहे हथौड़ा चलाओ, चाहे आग में तराओ, वो ना तो टूटे न फूटे न गले, तो बताओ क्या करोगे? तो पथरा लटकाए कहां घूमोगे? उसका अपना अगर आकार होता तो कोई आभूषण तुम बना ही नहीं सकते। सोना निराकार है, लोहा निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं। जितने आकार बने सब सोने से ही बने। कुंडल बनाओ, नथनी बनाओ, हार बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब सोने से बने हैं।
जितने सोने में आकार दिखाई पड़ते हैं वो सब सोने से बने, लेकिन अब उसका अपना कोई आकार नहीं। इतना साकार जगत दिखाई पड़ता है, इसमें सत्ता किसकी है? सत्ता निराकार की है, सत्ता ब्रह्म की है। जगत दिखाई, जगत सत्य नहीं, सत्य तो वहां ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। वहां सत्ता उसकी नहीं, सत्ता सत्य की है। तो जो साकार को सच्चा मान बैठेगा वो निराकार तक पहुंचेगा नहीं, और निराकार तत्व बोध हो वो सत्य है। अब एक और मजेदार बात, साकार निराकार लोग दो समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुक्ति में इस संसार को छोड़कर मुक्ति में चले जाएंगे, जैसे कोई नरक चला जाता, कोई स्वर्ग चला जाता, कोई कहीं जन्म नहीं लेता, तो लोग थे मुक्ति में भी कोई लोग होता होगा तो चले जाएंगे आराम से। मुक्ति में क्या होगा? जगत छोड़ जाएंगे, इसको छोड़ के हम चले जाएंगे। ये संसार स्वप्नवत है, मिथ्या है। अच्छा एक बात बताओ, आप रात में सपना देखते थे और सपना छोड़ के जागृत अवस्था में आ गए, तो जो सपने छोड़ के आए वो कहीं घूम रहे होंगे अब। क्यों भाई? जिन सपनों को छोड़ के आए वो अब कहां होंगे? बोलो कहां होंगे? तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होंगे का। ऐसा थोड़े कहते हम सपने में देखा है, सपने में हमको ये 5 करोड़ की कोठी मिली, हम जाग गए, जरा तुम देखना जाकर कहां रखी है। अब कहे तो बकवास करते। सपने की बात अगर कहो तो लोग हंसेंगे, ये पागलपने की बात। तो सपना को छोड़े नहीं, है नहीं छोड़ के आए। जागने के बाद में सपना मिलता नहीं, उसकी न कथा है, उतने छोड़ना कुछ बात है नहीं। तो जब निराकार तत्व को बोध हुआ तो साकार है नहीं, जिसको छोड़ा है बचते ही नहीं उनको। सत्य को सत्य जैसा नहीं देखते हैं, सत्य ही असत्य जैसा लगता है, और सत्य को सत्य जैसा जाना असत्य की मौत। असत सत्ता क्या? सत्य का अज्ञान। और जो असत लगता है वहां भी असत में असत सत्ता नहीं, सत्य की है। वहां पर ये सत्य नहीं है, इसको मिथ्या जानो। निराकारम तो निश्चलम, निराकार ही निश्चल है, वो सत्य है। आप जरा विचार करें, एक मजदूर काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, अब उसको दिन में 500 रुपए मिलते हों, 1000 मिलते हों, और एक खाली बैठे बैठे कंप्यूटर खोले बैठा है और एक एक दिन में कमाता है, लाखों कमाता है, तो ज्यादा ये शरीर की ज्यादा शक्ति मानते हो कि दिमाग की? है दिमाग की, दिमाग की। जो गांव कहावत बोलते हैं, अकल बड़ी की भैंस। कोई मोटे अकल वाले कहते अकल क्या करना, भैंस मिल जाए तो अपने घर में लाएं, अपना दूध खाएंगे, अपना घी पिएंगे, सब बनाएंगे, दूध पिएंगे, घी निकालें, सब कुछ करें, अकल क्या होगा? लेकिन जे विचार करो, अकल न हो तो भैंस कहां से आएगी? भैंस संभालेगा कौन? जितना सूक्ष्म होता उतना शक्तिशाली, शक्तिशाली। ये तत्व उपदेशन, इस प्रकार के तत्व उपदेश से पुनर्भवन सम, फिर दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान ने कहा, ना तद्भाति सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमम्। ऐसा मेरा परम धाम है जहां पर जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। भगवान कहते मेरा ऐसा धाम है, वहां जाके फिर वापस लौटना नहीं पड़ता। तो जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे तब तक भटकना बंद नहीं होगा। उस धाम तक पहुंचाने के लिए भगवान ने साधन दिए हैं। क्या साधन दिए?
ये शरीर है, ये इंद्रियां है, ये अंतःकरण है। तो श्रुति कहती है ये शरीर क्या है कि रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़ों के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में और आत्मा रथी के रूप में। ये तुम्हें मिला हुआ सर शरीर पूरा काय के लिए मिला? अपने धाम पहुंचाने के लिए मिली। मानुष देही बाहुरिया गोविंद मिलन की तेरी है बरिया। भगवान ने मानव जीवन दिया है अपने धाम पहुंचाने के लिए और बढ़िया दिया। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला आगे बथ जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था, पग पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगे 42 हो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट पनघट अटका भटका लेकिन ऐसी प्यास जगी थी, जीवन को बंदी करने की इस नाव में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोने कम करती अरमान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला आगे बत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। शरीर विरत बड़ा सुंदर भगवान ने दे दिया। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, कहां? अपने गंतव्य स्थान के लिए, जो तुम्हारा गंतव्य है, जहां से आप आए हो, जहां आपको जाना है। इस संसार में आप कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी? यहां कहीं से आए ये तो है ना। और इस संसार को, घरबार को, परिवार को जो तुमने बसाया है, चाहे तुम्हें मिला हो और चाहे तुमने बनाया हो, ये सारा छोड़ के जाएंगे कि नहीं? कहां जाएंगे पता है? लोग कहते हैं ना पूछोगे मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अगर भगवान भेजता होता तो सबकी पहुंच जाता, फिर ध्यान ध्यान साधन की जरूरत क्यों थी? सच्चा सतगुरु सोई का भी जहां का जीव तहां पहुंचा दे। जीव जहां से आए वो पहुंच जाए। गुरु वो जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। जो तुम्हारा धाम है, आपको जाना है, और उसके लिए सारे साधन हैं, सारे साधन। जैसे कहीं जाना होता तो रथ भी है, घोड़े भी हों, लगाम भी है, सारथी है, उस पर रथी बैठ के चल रहा। तो भगवान ने तुम्हें अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए शरीर रूपी रथ दे रखा। इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, और बुद्धि रूपी सारथी है, और आत्मा रथी है ही है। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। अब रास्ते को पता नहीं तो कैसे जाओगे? और सारथी मिला आगे बस, चलाने वाला सारथी ना समझ है, कोई भरोसा करने लायक नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था। घोड़े बड़े थे, दौड़ने वाले थे, अपने आपस में होने वाले नहीं थे। पग पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नहीं नियम था। निकलना कहां? बड़े चौराहे। और मुझको लगी 42 हो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं। ऐसे में चलाने वाला सारथी सो जाए, आप कल्पना कर रथ किसी लड़ जाए, एक्सीडेंट चकनाचूर हो जाए। इसी तरह शरीर रूपी रथ पर बैठकर हमने अपने गंतव्य जहां पहुंचना हो यात्रा शुरू कर दी, लेकिन रास्ते को तो पता ही नहीं। ये भी जाना वो भी जाना, पर ये न जाना कहां जाना, ये पता ही नहीं। एक सज्जन बड़े तेजी से भागे जा रहे थे, दूसरे कहीं अपने सत्संगी थे, मंदिर से आश्रम सत्संग सुन के आए, तो रास्ते में भेंट हो गई। तो सत्संगी बोले सुनो मेरी बात सुन लो भाई। कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो 1 मिनट 1 सेकंड बात सुन लो। कहते मेरे पास बात सुनने का भी टाइम नहीं, इतनी स्पीड में जा रहा, बात सुनने का टाइम नहीं। अच्छा कहते चलो इतनी बता दो आप जा कहां रहे हो? कहता ये तो पता ही नहीं हमें। जा रहे स्पीड में जा रहे, भागे जाए, पूछो कहां जाएंगे तो पता ही नहीं। बताओ अब बताओ जाने से क्या फायदा? जब पता ही नहीं है तो कहां पहुंचोगे? जब तुम्हें पता ही नहीं कितने भागो कितने दौड़ो,
एक बार सच्ची घटना है, यूपी में आगरा में हम किसी के घर में गए, एक हमारे भक्त शिष्य थे, वहां एक आध बार पहले गए, ज्यादा नहीं गए, और दोबारा जाना हुआ तो जरा रात हो गई। तब गाड़ी वाड़ी कुछ अपने पास थी नहीं, तो रिक्शा बैठ गए। शाम हो गई, अब रास्ता भूल गए। रिक्शा वाले ले जाए इस गली में, फिर इस गली में, घुमाते 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 एक एक गली में 3-3 चक्कर लग गए। रिक्शा वाला थक गया। वो कहता, महाराज हमें पैसा एक न दे, हमें छोड़ तो दो, कब तक चक्कर काटते रहे, तो मुझे घुमाते रहोगे। तो जब तक अपने ठिकाने नहीं पहुंचोगे, भटकना नहीं बंद होगा। कब से भटक रहे, भटके अटके लटके, पहुंचाने वाली बात, बड़ी स्पीड में भागने दौड़ रहे लोग, पता ही नहीं। तो भगवान ने देह रूपी रथ दे रखा। इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है। जैसे रथ होता अपने आप नहीं चलता, उसको चलाने वाले घोड़े होते हैं। शरीर भी अपने आप नहीं चलता, चलाने वाले इंद्र रूपी घोड़े हैं। अच्छा, रथ भी हो और घोड़े न जुते हो और कहे बैठ ले चलो, हम कहते काय बैठ ले, जब घोड़े न खींचेगा कौन। अच्छा, रथ भी बढ़िया हो, घोड़े भी हो और लगाम न पड़ी हो, ऐसे रथ पर आप बैठोगे, घोड़े पता नहीं कौन खींच ले जाए। अच्छा चलो, रथ भी है खूब बढ़िया, घोड़े भी खूब बलवान है, लगाम भी पड़ी है, और चलाने वाला सारथी न तो घोड़े पता नहीं कब भाग जाए। भगवान शरीर रूपी रथ है, इंद्र रूपी घोड़े। जैसे सारथी लगाम से घोड़ों बस में करके अपने गंतव्य स्थान पहुंचता है, इसी तरह से यहां पर जो सारथी है, तुम्हारे बैठने वाला सारथी अर्थात बुद्धि, मन सारथी, बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम से इंद्र रूपी घोड़ों को बस में करके अपने उचित मार्ग ले जाता है। शरीर बढ़िया खूब सुंदर हो, इंद्रियां भी ठीक हैं और मन भी हो, और बुद्धि गड़बड़ करे तो बात बनती नहीं है। सारथी का काम क्या होता है कि लगाम द्वारा घोड़ों बस में करके अपने गंतव्य स्थान पहुंचाए। इसी तरह बुद्धि रूपी सारथी इंद्र रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से बस में करके अपने गंतव्य स्थान पहुंचाए। ये पहुंचाने के लिए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सारथी में 2 बातें जरूरी। एक तो रास्ते का पता हो, दूसरा सामर्थ्य हो। अगर रास्ते का पता नहीं तो घुमाता रहेगा, कहीं नहीं पहुंचेंगे। और कमजोर है तो घोड़ा बिगड़ जाते हैं, 2 पैर खड़े हो जाते हैं, अब वो बेचारा आंकड़ा कुछ होते नहीं। इसी तरह तुम्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए तुम्हारी बुद्धि में 2 बातें चाहिए। एक तो सामर्थ्य, दूसरा विवेक। न अयम आत्मा बलहीन लभ्यो, इस आदत को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत, यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ चाको प्रेम रस, गिर जाओ चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं, इतनी सस्ती नहीं है। इसके लिए सामर्थ्य भी चाहिए। अब बल माने मोटा तगड़ा नहीं, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल। बल में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। आत्मबल, बल भी चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए। लेकिन संत इसे सस्ता बना देते हैं। संत मालूम क्या बोलते हैं? संत कहते हैं थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। और तब भी नहीं ले तो क्या किया जाए? सामर्थ्य हो और दूसरा विवेक हो, अपने गंतव्य स्थान कैसे पहुंचे, जो तुम्हारा धाम है। अरे जाओगे फिर लौटोगे, जाओगे, हो ही रहा। कितने जन्म लग गए, 84 में भटकते गधा घोड़ा सोरे बिल्ली कुत्ता सांप कीड़े मकोड़े, पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम पुनरभ जनने जठरम, फिर जन्मे फिर मरे। अपने धाम जब तक नहीं पहुंचोगी, भटकना बंद नहीं होगा।
अष्टावक्र कहते हैं पुनर्भवन संभव, दोबारा उसका जन्म नहीं होता। कब? जब अपने धाम पहुंचा। जब तक अपने धाम नहीं पहुंचेगी भटकता रहेगा। आपने देखा हो कभी कभी कुंभाज में आप जाओ तो सबके एक जैसे कैंप होते, जल्दी पता नहीं चलता, और रास्ता भटक के घूमते रहो। तभी नहीं, खोया पाया वाला शिविर लगाने पड़ते हैं सरकार। और तुम रास्ता भटक गए और किसी और शिविर में पहुंच गए, वो कह रहे चलो चाय पियो, भोजन करो, पानी पियो, निवास करो। तुमको चाय पानी ठीक है, लेकिन हमें भाई अपने शिविर पहुंचना है। बिना शिविर पहुंचे आपको शांति नहीं मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, कोई जंगल में घूमने जाए, सैर करने जाए, खूब पेड़ पौधे देखें, प्राकृतिक दृश्य देखें, घूमता रहा, घूमता बड़ा खुश होता रहा, दोपहर तक घूमता रहा, शाम होने को आ गई। अब शाम होने को आ गया, रास्ता भटक गया, अकेला। अब दौड़ता किधर जाए? अंधेरा हो जाए, भटक जाएंगे। अच्छा, अब उस स्थिति में जो रास्ता भटका होगा तो जंगल का सौंदर्य अच्छा लगेगा कि रास्ता ढूंढेगा? रास्ता मिल जाए सौंदर्य भूल जाएगा, सौंदर्य अलग रह गया। अपने धाम जो तुम्हारा धाम है, तो वो धाम कैसा है? भगवान ना तद्वास्ति सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामम परमम। ऐसा मेरा परम धाम है, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ये सब जड़ प्रकाश है, जड़ वस्तु प्रकाश करता है। आत्मा चित्त प्रकाश है, उसको नहीं प्रकाशित कर सकते, इन्हें पता ही नहीं, बल्कि चेतन इनको खुद प्रकाशित करता है। न तद्वास सूर्यो न शशांक पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम। ऐसा मेरा परम धाम है, फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर दोबारा आपको संसार में भटकना नहीं पड़ता है, जन्म नहीं लेना पड़ता है। अगर जन्म ले लिए सारी बीमारी खड़ी हो गई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। जन्म लिया तो फिर बच्चे से जवान हो गए, बूढ़े हो गए, रो हो गए, फिर मरोगे। जन्म से मुक्त हो जाए, इसे जीवन मुक्त, ऐसे धाम पहुंचो। वो धाम कैसा है? भगवान का जो सामत ज्योति तमसा परम उच्चते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व विष्टम। अब जरा धाम है कहां, जरा ये भी देख लेना, नहीं कुछ भटक जाओ। भगवान कहते सारी ज्योतियों की ज्योति, वो धाम कैसा है? सारी ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतिषाम तत् ज्योति, तत् ज्योतिषाम अब ज्योति, जितनी ज्योतियां उन सारी ज्योतियों की ज्योति है। सूर्य की ज्योति है, तो चंद्रमा की, अग्नि की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, सारी ज्योति तमसा परम उच्चते। अंधकार अविद्या माया से परे ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम। वो धाम केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है, और कोई साधन काम नहीं करता, केवल ज्ञान। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम, केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है वो धाम, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के साधन से भगवान कृष्ण ने गीता में 20 साधन बताए, जिनको नाम ज्ञान से नाम से बोला गया। उनको मैं सीधा बता सकता हूं, उसका व्याख्या तो नहीं कर सकता, इतना समय नहीं है। 20 साधन कौन कौन से? एक मंत्र में 9 साधन बताए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्र विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम आसक्ति अर्भिसुंगा पुत्रदारा गिरादिषु नित्यम चासम चित्तत्वमिष्टानिष्टोपतिषु मैं चानन्य योगन भक्ति रव विचारणी विविध सेवित्वम अरतिजन संसति अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञान दर्शनम एक ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम दोन्नत। मैं उस गिनती गिना देता हूँ, पूरा नहीं व्याख्या कर पाएंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम, अमानित्वम मान करना चाहता, अदम्भित्वम दम्भाचरण का भाव, अमानित्व अदम अहिंसा भाव, हिंसा का होना, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति क्षमा भाव, आर्जव ने सरलता, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जव, आचार्य पैसनम गुरु आचार्य की सेवा करना, शौच मन शुद्धि, आत्म विनिग्रह इंद्रियों मन को बस में रखना,
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारे विचा, इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना, अनहंकारे विचा और अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, रोग में, दुख दोषों को देखना। मैचा अनन्य योगन भक्ति और अव्यभिचारिणी, भगवान कहते हैं मैचा अनन्य योगन अव्यभिचारिणी भक्ति, मेरे से अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति। अनन्य योग, अनन्य योग माने अन्य का योग नहीं, अन्य ना हो, तुम्हारे परमात्मा बीच में दूसरा नहीं होना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति, जैसे एक स्त्री व्यभिचारिणी, एक अव्यभिचारिणी, जैसे को ब्रह्मचारिणी कहना चाहिए। व्यभिचारिणी माने जो मिल जाए वही पति, जो मिल जाए वही पति, तो व्यभिचारिणी भक्ति, जो मिल गए वही सबको माने बैठे। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। देखा अरे भाई आजकल साईं बाबा की बहुत पूजा, उनके पीछे लग पड़े, शनि महाराज बड़े देवता, उनके पीछे लग पड़े, कहीं निश्चय नहीं। अन्य अव्यभिचारिणी विविध देश सेवत्तम, एकांत देश सेवन करना, आरत जन संति, जन समूह से प्रीति का नाम होना, आसक्ति अनुभव संगा पुत्र दाराग्रह, जैसे पुत्र घर स्त्रियात में आसक्ति ममता का भाव, नित्यम चासम चित्तम इष्टानिष्ट, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति चित्त का संग रहना, अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म और नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा सर्वत्र एतज ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, ये तथा अन्यथा अज्ञानम इसी प्रोक्तम, इसके अलावा सब अज्ञान है। तो भगवान का ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानम केवल ध्यान के द्वारा गम्य है। और एक बहुत मजेदार बात, आप सुनोगे तो एकदम चौंक जाओगे। वो धाम है कहां? भगवान का हृदय सर्वस्व विष्टतम, वो धाम कहां है? सबके हृदय में। जिस धाम में जाने की बात कहते हैं वो धाम है कहां? बोलो। सबके हृदय में। तुम्हारे में है कि नहीं? सबके हृदय में, किसी को पर्टिकुलर नहीं, उसी में हो कि संतों को हो कि गृहस्थों को हो कि सबके हृदय में। अब उस धाम तुम्हारे हृदय में कहां जाओगे? बताओ कहां दौड़ोगे? एक बार एक शराबी था, शराब पिए, बड़ा नशा, और सिनेमा देखने जाना था उसे। अब शराब में जो होशे नहीं, कहां हो क्या हो, तो वो खड़ा तो वो सिनेमा वाले पास में, वहां पर बिल्कुल दरवाजे सामने खड़ा जो सिनेमा हॉल था, नशा था, सिनेमा देखने जाना। एक ऑटो वाले से भाई भी सिनेमा देखने जाना है, उसका नाम लिया भाई हमें जाना है सरस्वती टाकिज। अच्छा वो ऑटो वाला था, उसे मालूम था कि यहाँ टाकिज खड़े हैं, उसने मजा लेने कहा ठीक है। कहते भाई लेट हो रहे, बहुत जल्दी पहुंचना है। कहते जल्दी पहुंचा दें, क्या बात है, कितने पैसे लोगे? कि भाई जल्दी चलोगे तो 1000 रुपए लगेंगे। वो कहता चाहे 1000 कुछ भी लग जाए, जल्दी पहुंचाओ। उसने बैठा लिया ऑटो वाले ने, और बैठा के उसने देर नहीं डाला, रेस खाली मारे, भर भर रेस मारते मारते 1-2 मिनट रेस मारता रहा कस के। कब भैया देख लो जी सिनेमा आ गया, बड़ा खुश हुआ। कहे तुम्हें 1000 बजे 2000 देता हूं। बताओ अब अगर ऑटो वाले चल पड़ता तो सिनेमा पहुंचता कि दूर भाग जाता? अगर चल पड़ता लेकर तो पता नहीं कहां पहुंचता, वहीं खड़ा था और वहीं फिर भी चिल्ला रहा था हमें पहुंचना, हमें पहुंचा दो। दर असल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है, गंतव्य कहां? जहां तुमने चलना शुरू किया, जहां चलना शुरू किया था, जहां तुमने पहला कदम उठाया था। जागने ख्याल करो, जन्मने जागने ख्याल करते हैं। जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता कि संसार का? सबसे पहले ख्याल क्या आता है? अपने होने का। संसार तो बाद में आता। और अपने होने ख्याल में अपने ख्याल भीतर से आता कि बाहर से? बोलो कहां से आता? तो मंजिल कहां है? अब भाग रहे बार कैसे पहुंच जाओ? अगर भागे और दूर पहुंच जाओगे। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया,
साक्षी की सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदमी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। जितने बाहर भागेंगे उतना दूर हो जाएंगे। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछुन बोल, बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। सब तुम्हारे अंदर है, अब तुम्हें यात्रा अंतर तरफ करनी है। बाहर कितने भागो बात बनती नहीं है। हाँ, एक भगवान जो तुम्हें दिया मानव से, इसका लक्ष्य मुख्य लक्ष्य है तुम इसी जन्म में मुक्त होकर जाओ। कब कौन सा उपदेश दिया अष्टावक्र महाराज ने? ये तत्व उपदेश है, ये तत्व का उपदेश। कौन सा उपदेश? साकारम अनृतम विद्धि, साकार तो मिथ्या जान जगत दिखाई पड़ता, निराकारम तो निश्चलम, निराकार तो उसी को निश्चल जान। ऐसे तत्व उपदेश से तुम्हारा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। विद्यते हृदय ग्रंथि चित्तते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशयों का छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं इस विद्या को प्राप्त करते ही। और नहीं तो चलेगा से आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जा जंजीर। अगर बंध के जाना है तो चले जाओ, बंध कर जाना है तो कितने जन्म ले चुके। अब मुक्त होकर जाना है, मस्त होकर जाना है, निष्फिकर हो जाना है, निश्चिंत होकर इस विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। न जैसे मिला वैसे चले, फायदा क्या। एक बार एक चोर था, अब घोड़ा चुरा लाया। घोड़ा बहुत कीमती था, घोड़ा था कोई 50 लाख का घोड़ा। अब चुरा लाया बाजार में तो बेचना चाहता था। अब वो तो चोर था, एक ठग था। चोर तो अपना घोड़ा ले आया, वो पकड़े बांधे जिससे लगे हाँ बिल्कुल सही आदमी इसका जो मालिक है। और जो ठग था वो भी खूब पगड़ी सगड़ी खूब बांधे, हुक्का और लिए जो लगे हाँ सच्चा व्यापारी है। अब समस्या क्या थी? चोर सोचता था कि मैं तो चोर हूं, चोरी घोड़ा, और ये ठग है ना वो तो व्यापारी ठग को कौन जानता था। चोर सोचता था मैं तो चोर हूं, और सीधा साधा व्यापारी हुक्का लिए इसको चोरी घोड़ा भेड़ता हूं मैं। और ठग तो ठग था ही। उसने कहा अच्छा जो सीधा साधा घोड़ा बेचने वाला, इसका घोड़ा मैं मारता हूं। तो चोर घोड़ा बेच रहा था, तो ठग था हुक्का लिए पकड़ा। उसने घोड़ा बेचते हो? कहां बेचने ले रहा है? इसमें कहने वाली बात क्या कि अच्छा तो मैं जरा इसकी चाल देख सकता हूं। चोर था, उसने कहा भाई हाँ देख ले चाल, देखने वाली बात का, ये 50 लाख घोड़ा है। तो ठग ने हुक्का पकड़ा दिया, तुम मेरा हुक्का पकड़ो, मैं जरा चाल देख लेता हूं। तो थोड़ी घुमाया फिराया कि भाई बहुत कीमती, जरा रेस लगा लूं, कहते लगा ले दौड़ा। उसने ऐसी रेस लगाई कि अभी तक लौटे ही नहीं। लोग आए, लोगों ने पूछा घोड़ा बिक गया? तो बेचारा क्या कहे चोर, कहते हाँ बिक गया। कि किस भाव बेचा? कि जिस भाव खरीदा था। चोरी भाव खरीदा था और ठगाई भाव चला गया। कि कुछ फायदा हुआ? कि हाँ फायदा हुआ, ये हुक्का मिला है इसी गुड़गुड़ा रहा हूं। ते मानव सर जिस भाव मिला उसी भाव चला गया। तो बुढ़ापे वाला हुक्का रह जाए, गुड़गुड़ाने के अलावा कुछ काम नहीं आता। इसलिए इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है उस परम सत्य को प्राप्त करके जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, निष्फिक्र होकर जाओ। और अंतिम दिन भी था, आशीर्वाद का दिन भी था। आशीर्वाद वाली बात देखो, ये सत्संग भवन, ये आश्रम, ये मंदिर क्या होते हैं? कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जे लगाया हुआ हमारे परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय महामंडल स्वामी गंगेश्वर जी महाराज, उनकी कृपा से, उनके संकल्प से ये तुम्हारा कल्प वृक्ष लगा हुआ। फिर उसके बाद में परम आदरणीय हमारे गोविंदानंद जी महाराज इसको पुष्पित करते रहे, सिंचित करते रहे, फलित करते रहे। वर्तमान काल में परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी भास्करानंद जी महाराज, उनकी इसमें कृपा चल रही है। और इस संस्था में वर्तमान काल में जो पूरी व्यवस्था संभालने वाले हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी उमेशानंद जी महाराज, इसको पूरे तन से, मन से, धन से
पूरा सहयोग संभालते हैं। संभालने वाले बहुत लोग होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गोवर्धन उठाया था तो लाठी तो बहुत लोग लगाए थे, उठाए तो भगवान अकेले थे, लेकिन लोगों को लग रहा हम भी भाई उठाए हैं तो अच्छी बात, उन्हें खुशी हो, तो संभाल तो रहे वो अकेले ही। हमारे परम आदरणीय स्वामी उमेशानंद जी महाराज और सबका सहयोग हो, तन से मन से धन से ये तुम्हारा कलवर पुष्पित हो, फलित हो और खुशबू पूरे देश में फैले। और कल वृक्ष क्या नियम होता है कि जो आदमी अपनी सारी मनोकामना पूर्ति होती है। एक कल वृक्ष ऐसा लगाता कोई है, सिंचाई गुड़ाई कोई करता, फल कोई खाता है। तो यहाँ पर जो आता है सकाम भाव से अपनी कामना की पूर्ति करता, जो भी आया अर्थार्थ आता अपने कामना की पूर्ति करता, अर्थाता अपने दुख से छुटकारा पाता है। जो अर्थार्थी अपनी कामना पूर्ति होती, कल पर हर कुछ मिलता, अर्थ आता उसके दुख दूर होते हैं। जिज्ञासु आता वो अपना ज्ञान को प्राप्त करता और ज्ञानी आता अपनी मस्ती देता। एक कल वृक्ष पुष्पित हो, फलित हो, ऐसी हमारी कामना है। इसमें तन से मन से धन से आपका भी सहयोग होता रहे और आशीर्वाद तो अंतिम आशीर्वाद यही है, इसी जन्म में उस परम सत्य को, परम तत्व को प्राप्त करो, दोबारा आपको जन्म ना लेना पड़े। जो अष्टावक्री महाराज की पूरी बात उतर जाए आपके अंदर, ना पुनर्भव संभव, दोबारा आपको जन्म ना लेना पड़े। आपको महाराज अभी इस निष्ठा को नहीं प्राप्त कर पाए, हमारी कुछ कसर है, तो भगवान कहते उस चिंता वाली बात नहीं। अगर आपने अभी 12वीं पढ़ा है, बीए किया है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम्हारी साधना जितनी वहीं शुरू हो जाएगी। वो योग भ्रष्ट कहलाते हैं, वो अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं। शुभ आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है और अपना बढ़िया बढ़िया लगे स्वीकार करना, अपना लगाते रहे ना। और एक आदमी कुछ में खराब बात लग दे दो भाई, अपने हरिद्वार लेते जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा, बात को आखिरी दिन आप थोड़ी ताकत लगाई बोल दे। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा, अनुभव से है अनूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, अंत कोश से हूँ मैं न्यारा, दीन अवस्था से भी न्यारा,
सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा। चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा। मैया दैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। ये मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। जयमाला में सूत कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतगुरु देव ने रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेद न माना। सतगुरु देव ने रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेद न माना। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। ये मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जो दया भी फल पाप बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का